वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे युवाओं का हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। तो चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगली सीरीज की ओर। ये हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 10वां पार्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं सबसे पहला प्रश्न है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MI मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि फेयरी क्वीन, क्या लिखा होगा कि फेयरी क्वीन इज अ डैश इपिक। फेयरी क्वीन इज अ डैश इपिक। फेरी क्वीन एक पुस्तक का नाम है। वह ग्रंथ कैसी ग्रंथ है? रोमांटिक ग्रंथ है या लिरिक ग्रंथ है या फिर कैसे ग्रंथ है, उस ग्रंथ के बारे में पता कर रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि फेयरी क्वीन इज अ डैश एपिक। फेयरी क्वीन इज अ डैश एपिक। बोलो क्या लिखा हुआ है? फेयरी क्वीन इज अ डैश एपिक। आंसर होगा रोमांटिक एपिक। क्या लिखा हुआ ये? रोमांटिक। यह एक ग्रंथ जो है फेरी क्वीन नाम का एक जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ कैसा ग्रंथ है? रोमांटिक ग्रंथ है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है कि फेरी क्वीन को किसने लिखा ना, ये सब चीज पिछले वीडियो में वीडियो 1 से लेकर आपको 9 तक में, अभी तो वीडियो चल ही रहा है लगातार, कुछ समय के अभाव के कारण मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। तो चलते हैं, आज से रेगुलर रहेंगे। द फेरी क्वीन इज अ डैश एपिक, तो आंसर है रोमांटिक एपिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेक्सपियर इज अ डैश पीरियड पोएट। फिर से शेक्सपियर एक कवि है, महान कवि है ये। शेक्सपियर इज अ डैश पीरियड पोएट। शेक्सपियर किस काल के एक कवि हैं? तो शेक्सपियर मिडिल इंग्लिश एज के ये कवि हैं। तो मिडिल इंग्लिश एज के कवि कौन हो गए? शेक्सपियर इज अ डैश पीरियड पोएट। शेक्सपियर जो है किस युग के कवि हैं, किस काल के कवि हैं? तो वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के कवि हैं। 2 प्रश्न में किन्हीं भाई को कोई परेशानी? फिर से देखते हैं। फेयरी क्वीन इज अ डैश एपिक, रोमांटिक एपिक। शेक्सपियर इज अ डैश पीरियड पोएट। आंसर है मिडिल इंग्लिश। अब है प्रश्न यहां से कि हेमलेट पुस्तक का नाम है कि हेमलेट इज रिटेन बाय। हेमलेट एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को महोदय शेक्सपियर महोदय ने लिखे हैं। वही शेक्सपियर महोदय जो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न तो कई बार बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है कि बताइए हेमलेट के लेखक कौन है? हेमलेट इज रिटेन बाय, इसका आंसर होगा शेक्सपियर। फिर कहता है कि मैकबेथ, ये भी बहुत बार बोले से हम आपको YouTube पर वही क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की बहुत संभावना है। वैसे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कहता है कि मैकबेथ इज रिटेन बाय। मैकबेथ के द्वारा जो लिखा गया, यानी मैकबेथ जो बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? वह बुक लिखा है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर ने इस बुक को लिखा है मैकबेथ को। 2 पुस्तक, एक पुस्तक है हेमलेट, एक पुस्तक हेमलेट है और दूसरा है मैकबेथ। इस दोनों पुस्तक के लेखक कौन हो गए? शेक्सपियर। बताओ, हेमलेट किसने लिखा? शेक्सपियर। मैकबेथ किसने लिखा? शेक्सपियर। अब कहता है ओथेलो, नाम क्या हो रहा है? ओथेलो इज रिटेन बाय। ओथेलो लिखा गया है किसके द्वारा? तो लो फिर आ गए शेक्सपियर। यानी ओथेलो जो है वो
ओथेलो नाम का जो पुस्तक है, ये तीनों पुस्तक किस महोदय का लिखा हुआ है? ये तीनों पुस्तक शेक्सपियर महोदय के द्वारा लिखा गया है। फिर से 3 पुस्तक है, हैमलेट, मैकबेथ। देखो कितना सुंदर चीज है लिखा हुआ है, कितना सुंदर है। फिर से देखेंगे, आराम से समझना है। हैमलेट ना, देखो हैम HAM हैम LET, पहला किस है? HAM हैम LET लेट, हैम लेट। अब देखो मैकबेथ, MAC मैकबेथ, BETH। देखिए बाबू, MAC मैक BATH मैकबेथ, हैमलेट, मैकबेथ। अब है ओथेलो, OTHELLO, ओथेलो, ओथेलो, ओथेलो। इस तीनों पुस्तक के लेखक कौन हो गए? तो इस तीनों पुस्तक के लेखक हमारे शेक्सपियर महोदय हो गए। तो इस तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फटाफट कर लेते हैं। फेरी क्वीन इज अ डैश एपिक रोमांटिक, शेक्सपियर इज अ डैश पीरियड पोएट, मिडिल इंग्लिश, हैमलेट इज रिटेन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ इज रिटेन बाय शेक्सपियर, ओथेलो इज रिटेन बाय शेक्सपियर। तो चलते हैं, ये शेक्सपियर की ये जितने भी बुक थे मैंने आपको लिखा दिए, कुछ शेक्सपियर का कल भी बचाएगा। तो आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए जय हिंद।